अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसकी रीज़न ये है कि आज हमारा जो सेशन है वो प्रैक्टिकली होगा और थ्योरी बहुत कम डिस्कस करेंगे और मोस्टली जो हबस्पॉट का सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन करेंगे और मैं आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बताऊँगा। तो मैंने आपको कहा कि मोस्टली प्रैक्टिकल होगा, इसका मतलब ये है कि थोड़ा-सा थ्योरेटिकल होगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है मार्केटिंग ऑटोमेशन पे वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएँ और ये वीडियो है मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या चीज़ है। इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि मार्केटिंग ऑटोमेशन की समझ लाज़मी है अगर आप हबस्पॉट को समझना चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में जानते हैं, आप ऑलरेडी कहीं से जान चुके हैं और आप ये वीडियो जो है देखना चाहते हैं हबस्पॉट को जानने के लिए, तो यू मोस्ट वेलकम। तो हबस्पॉट मेरा जो हबस्पॉट का अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा हबस्पॉट के बारे में बताऊँ। बेसिकली बॉस्टन बेस्ड कंपनी है और जो कि यूएस में है और ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ जो आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये किन लोगों के लिए टारगेटेड है? अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो ये आपके लिए वेल सूटेड है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं तो शायद ये आपके लिए सूटेड ना होगा क्योंकि ये महँगा पड़ेगा आपके लिए। इसलिए आप अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अलग-अलग डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कुछ फ्री में हैं, कुछ पैसों में भी हैं। लेकिन हबस्पॉट जो है वो उन सारे टूल्स को मोस्ट ऑफ द टूल्स जो हैं उनको एक जगह पे आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपकी सेल्स टीम्स के लिए सीआरएम है इसके पास, आपकी मार्केटिंग टीम के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है, आपकी एड्स टीम के लिए एड्स मैनेजमेंट है, आपकी सोशल मीडिया टीम के लिए सोशल मीडिया के टूल्स हैं और इसी तरह अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग के भी इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे लाज़मी जाइएगा और इनका सर्टिफिकेशन का बड़ा मज़े का जो है हबस्पॉट अकेडमी के नाम से जो है रिसोर्सेज में अगर आप जाएं तो फ्री कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन हबस्पॉट अकेडमी के नाम से इनका पूरा सेक्शन है जिसके अंदर इंग्लिश में जो है कोर्सेज हैं। अगर आप उर्दू में प्रेफर करते हैं तो फिर आप मेरा वेट कीजिए और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी रेगुलर बेसिस पे मैं इन वीडियोस को जो है मैं पब्लिश करूं अगर अल्लाह ने मुझे मज़ीद टाइम दिया। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने हबस्पॉट के अकाउंट में और जस्ट मैंने मुझे चेक करना है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा जी, तो मैं गया अपने हबस्पॉट के अकाउंट में, ये मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट से मैं ओपन करूँगा अपनी कंपनी का अकाउंट। तो जो ही मैं अपना हबस्पॉट का अकाउंट ओपन करूँगा, बेसिकली मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मुझे मतलब मैं सीधा मैंने जो है ना लॉगिन किया, लेकिन लेट्स से अगर मैं इसको साइन आउट करता हूँ, ठीक है? और साइन आउट करके चलिए इसे चेक कर रहा है। तो जब मैं हबस्पॉट पे जाऊँगा पहली बार तो ये मुझसे कहेगा कि आप साइन इन करो या फिर आप अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन साइन अप। तो आप साइन अप करें और हबस्पॉट के फ्री टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इवन इफ़ यू आर लेट्स से यू डोंट हैव द बजट। अगर आपके पास बजट नहीं है तो हबस्पॉट का सीआरएम एब्सोल्युटली फ्री है और आई बिलीव 2000 कॉन्टैक्ट्स तक आपको वो बिल्कुल चार्ज नहीं कर सकते। 2000 कॉन्टैक्ट से ऊपर मतलब 2000 कॉन्टैक्ट से मुराद है वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी लीड्स भी हो सकती हैं, प्रॉस्पेक्ट्स भी हो सकती हैं। तो 2000 तक जब तक हैं तो ये फ्री ऑफ चार्ज है। शायद कोविड के दौरान इन्होंने ये लिमिट इंक्रीज़ कर दी हो, लेकिन मुझे अब याद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस पेज पे बेसिकली आप अकाउंट साइन अप कर सकते हैं जो कि बहुत ईज़ी है। आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल डालें, नेक्स्ट करें और आपका अकाउंट बन जाएगा। और या फिर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो साइन अप विद गूगल करें और सारी इन्फॉर्मेशन हबस्पॉट गूगल से ही ले लेगा और आप आराम से आपका अकाउंट बन जाएगा। बहुत ईजी है। तो ये वाला पार्ट मैं कवर नहीं करूँगा। आप सबके पास आई एम श्योर के फेसबुक अकाउंट हो तो यार ये तो बहुत बहुत ईजी है। खैर, तो मैं सीधा साइन इन करूँगा अपने अकाउंट से क्योंकि हम जो हार्ड वाला पार्ट है, जो मुश्किल वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो मैं गया साइन इन करने, रिमेंबर मी, लॉग इन, ठीक है? और जब मैं साइन इन कर रहा हूँ तो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप वाकई अहमद हो? जी हाँ, मैं वाकई अहमद हूँ, कोई शक है? और वो पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है। ये पहले भी आप स्क्रीन देख चुके हैं डिफरेंट वे में। कंटिन्यू विद दिस अकाउंट, ठीक है? अच्छा जी, तो ये क्योंकि शायद मैं लॉगिन कर रहा हूँ दोबारा तो ये मुझे अलग-अलग चीज़ें बता रहा है, तो इट्स गुड कि ये मुझे बता रहा है। बेसिकली
HubSpot के जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सेल्स की टीम भी यूज़ कर सकती हैं, मार्केटिंग की टीम भी इसको यूज़ कर सकती है। और मैं जो चीज़ भूल गया वो ये था कि अगर आपके पास सर्विस है, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विस हब के नाम से अलहदा उनका एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आप अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स, क्यूरीज, इंक्वायरीज और कोई भी चीज़ है उसको एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं कि कौन सा टीम मेंबर कौन सी कंप्लेंट्स को टेक केयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आपको बेसिकली अलाउ करता है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट HubSpot के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो लेट्स से कि आप एक सेपरेट सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहते, आप HubSpot यूज़ करना चाहते हो एज ए वेबसाइट, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो कोई भी अगर आपकी लेट्स से वेबसाइट खोलेगा जैसे www.sohabi.com, तो वो बेसिकली जो भी कंटेंट आप वहाँ शो कराना चाहते हैं आप HubSpot के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। तो और इसके अलावा ट्रेनिंग एंड सर्विसेज का मैंने आपको बताया। ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो HubSpot के अंदर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ ट्रेनिंग के लिए शायद आपको पार्टनर बनना पड़ेगा, लेकिन 95% जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप इंग्लिश में प्रेफर करते हैं तो मेरा वेट ना कीजिए और जाएं और HubSpot की वेबसाइट पे जाके उनकी ट्रेनिंग्स लें। और ट्रेनिंग के दौरान आपको अगर कोई दुश्वारी पेश आती है, दुश्वारी वर्ड है, मतलब मुश्किल पेश आती है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। खैर, मैं मेन होम पेज पे जाता हूँ अपने HubSpot के अकाउंट पे, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो पहली स्क्रीन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो बेसिकली है डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड क्या भला है? डैशबोर्ड बेसिकली कलेक्शन होती है रिपोर्ट्स का। तो जब आप फ्रॉम टाइम टू टाइम HubSpot के अंदर डाटा डालते रहेंगे, जैसे आपके पास लीड्स का डाटा आ रहा है, आपके पास इंशाल्लाह एड्स जो आप लगा रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से जो डाटा आ रहा है वो सारा HubSpot पे सेव हो रहा होगा। किसी ने फॉर्म फिल किया है वो भी एक डाटा है, किसी ने आपकी वेबसाइट जो है वो विज़िट किया है वो भी एक किस्म की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप रिपोर्ट्स की सूरत में देखना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आप रिपोर्ट्स डालते हैं। एक डैशबोर्ड जो है उसके अंदर आप मैक्सिमम 10 रिपोर्ट्स डाल सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये दूसरी एक रिपोर्ट है, ये तीसरी एक रिपोर्ट है। ठीक है, मैं इजीली उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने अगर इस रिपोर्ट को मैंने यहाँ डालना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रिपोर्ट्स मैं डाल सकता हूँ, उसके बाद फिर मुझे एक और डैशबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा अगर मैं और रिपोर्ट्स चाहता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि आप डैशबोर्ड्स को किस तरह यूज़ करते हो कि यार एक आपकी कंपनी में लेट्स से आपका CEO है, तो आप CEO के लिए एक डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, तो आप सिंपली क्रिएट डैशबोर्ड करोगे। ठीक है, उसका नाम आप रखोगे CEO डैशबोर्ड। ठीक है, लेट्स से आप कह रहे हो कि अभी ये ब्लैंक डैशबोर्ड है, रिपोर्ट्स आप मैनुअली डालना चाहते हो, डैशबोर्ड का नाम आप रख दो CEO डैशबोर्ड। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ चाहते हो कि सिर्फ आप देख सको तो प्राइवेट टू ओनर, और अगर आप एवरीवन सबको दिखाना चाहते हो तो आप उनको देखने की भी परमिशन दे सकते हो। और एडिट का मतलब है कि आप वो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उनकी सेटिंग्स को भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप ही वाहिद बंदे हैं जो कंपनी में टेक्निकल बंदे हैं तो मैं कहूँगा कि व्यू ओनली रखें, और अगर उन्होंने कोई भी चेंजेस करानी है तो उनको कहें कि यार वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यार काफ़ी सारे मसले होते हैं। लोग यूजर्स जो हैं वो सेटिंग्स चेंज करते हैं, देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द सिस्टम कि यार सिस्टम काम नहीं कर रहा, हालांकि उन्होंने कोई मसला किया होता है, कोई उन्होंने I don't know, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, बड़ा इम्पोलाइट हो जाएगा, लेकिन बेसिकली उन्होंने कोई पंगा लिया होता है। तो बेहतर यही है कि सिर्फ उनको व्यू एक्सेस दें, उनको कुछ भी चेंज करनी है तो वो आपको कांटेक्ट करें। अगर आप खाली चाहते हो कि CEO ही इसको देख सके तो प्राइवेट टू ओनर करें, फिलहाल आपको असाइन होगा। लेटर जब आप ये डैशबोर्ड क्रिएट कर लोगे वहाँ पे आप ओनरशिप चेंज कर सकते हो कि इसका ओनर जो है वो CEO है। तो खैर ये तो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकलें और मैं आपको जो इनके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनका एक किस्म का एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट्स बेसिकली यार अहम चीज़ है HubSpot के अंदर, जो कि आप कह सकते हो कि हर चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है कॉन्टैक्ट्स के इर्द-गिर्द। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन इतनी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन रिवॉल्व ही कॉन्टैक्ट्स के इर्द-गिर्द कर रही होती है। और कॉन्टैक्ट्स क्या है बेसिकली, कोई भी बंदा जो आपका कस्टमर भी हो सकता है, आपका प्रॉस्पेक्ट भी हो सकता है, आपकी लीड भी हो सकती है। ठीक है,
और इंशाल्लाह फर्दर सेशंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कस्टमर लीड और प्रॉस्पेक्ट में क्या फ़र्क है अगर आप मार्केटिंग में बिल्कुल ही नए हैं। और कॉन्टैक्ट्स के अंदर फिर कंपनीज़ भी हैं। कंपनीज़ बेसिकली आप जब आप एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हो, लेट्स से उस कॉन्टैक्ट का जब आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आप उसका ईमेल एड्रेस, कोई फॉर्मल ईमेल एड्रेस यूज़ करते हो जैसे ahmedsahbi.com। तो हबस्पॉट इतना पावरफुल है कि वो ऑटोमेटिकली उसको पता लग जाता है कि अहमद सहोबी में काम करता है, तो वो कंपनी भी क्रिएट कर देगा और उसको असाइन कर देगा। ये सारी चीज़ें आप घबराइए मत। एक और इंशाल्लाह जिससे अगली वीडियो होगी हम उसको कॉन्टैक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हबस्पॉट के से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। एक्टिविटी फीड के अंदर क्या है कि जब आप उस कॉन्टैक्ट को सेव कर लेंगे और हबस्पॉट एक बार उसको पता लग जाए कि ये कॉन्टैक्ट किसी तरह आपकी वेबसाइट पे आया, तो एक्टिविटी फीड के अंदर आप देख सकते हैं वो कॉन्टैक्ट आपकी वेबसाइट पे क्या पंगे ले रहा है। पंगे से मुराद वो कौन से पेजेस ओपन कर रहा है, कहाँ पे विजिट कर रहा है, कौन सी पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, कौन सा फॉर्म उसने फिल किया है, कहाँ से आ रहा है, क्या सर्च करके आ रहा है, कौन से ऐड पे उसने क्लिक किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हबस्पॉट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी तरह वो कॉन्टैक्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे। और इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है? नाम और ईमेल एड्रेस। नाम भी ना दे, ईमेल एड्रेस लाजमी दे, क्योंकि ईमेल एड्रेस के ज़रिए हबस्पॉट को ट्रैक कर सकता है। और ये कैसे ट्रैक कर सकता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या करते हो, आप अपने पूरे डेटाबेस को सेगमेंट करते हो। लेट्स से जब अभी आपके पास थोड़े से कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन जब आप बढ़ोगे आपके पास हज़ारों में कॉन्टैक्ट्स आएंगे, तो यार आपको खुद ही ये ज़रूरत महसूस होगी कि यार आप अपने कॉन्टैक्ट्स को डिवाइड करो डिफरेंट लिस्टिंग के अंदर। मतलब कि आप चाहते हो कि यार मुल्तान के कितने सारे मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो आप एक अलग अलग लिस्ट बनाओगे। और अगर आप चाहते हो कि यार लाहौर के कितने सारे मेरे पास कस्टमर्स हैं, तो आप लाहौर के अलग बनाओगे। बॉम्बे के कितने आपके कस्टमर हैं, आप उसकी अलग से लिस्ट बनाओगे। तो ये तो लोकेशन बेस्ड लिस्टिंग होगी। इसके अलावा आप एज बेस्ड भी लिस्टिंग कर सकते हो, कंपनी बेस्ड लिस्टिंग भी कर सकते हो कि यार फ़लाँ कंपनी के अंदर जो है कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन सारे एम्प्लॉयज़ की मुझे अलग लिस्ट चाहिए। और मज़े की बात यह है कि हबस्पॉट आपको अलाउ करता है डायनेमिक लिस्टिंग क्रिएट करने का, जिसका मतलब यह है कि आप खाली एक बार रूल्स बता दोगे, हबस्पॉट अगली बार खुद ब खुद उस लिस्ट को अपडेट करेगा बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। और आप स्टैटिक लिस्ट भी बना सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं यार ये लिस्ट अपडेट ना हो, ये सिर्फ वही बंदे इसके अंदर आए जो मैं अभी डाल रहा हूँ, तो आप स्टैटिक लिस्ट भी बना सकते हो। तो दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, कन्वर्जेशंस क्या है? कन्वर्जेशन बेसिकली आप क्लाइंट के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ या अपने कस्टमर के साथ जो भी चिट चैट गपशप जो भी कर रहे हैं वो सारी बेसिकली यहाँ पे शो हो रही होती है। हबस्पॉट की कोशिश होती है कि वो सारी यहाँ शो हो, लेकिन सारी शो नहीं होती, क्योंकि आप अपने ईमेल पे भी, व्हाट्सअप के अंदर भी आप अपने क्लाइंट के साथ चैट कर रहे होते हो, तो वो चीज़ बेसिकली अभी नहीं आती। सिर्फ मैं आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूँ। लेकिन क्या चीज़ यहाँ पे आती है मोस्टली, जो आपकी चैट है, लाइव चैट वेबसाइट पे, अगर आप हबस्पॉट की लाइव चैट यूज़ करते हो तो वो कन्वर्जेशन सारी बेसिकली यहाँ पे आती है। और बड़ा मज़े का इनका लाइव चैट का ऑप्शन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको हबस्पॉट को कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फीचर उनके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप अभी भी अपनी वेबसाइट पे जाके लाइव चैट इंस्टॉल कर सकते हो। और हबस्पॉट की मोबाइल ऐप भी है। कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके आपसे चैट करेगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी आएगी। इसके अलावा टेम्पलेट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं, चैट टेम्पलेट्स होते हैं। इनको हम इंशाल्लाह एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा जी, मार्केटिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा मॉड्यूल पाए जाते हैं। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी है। गूगल पे आप जो ऐड चलाते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, उन सारे ऐड्स को बेसिकली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि सबसे नंबर वन फ़ायदा आपको ये है कि यार कौन सा ऐड आपका सबसे ज़्यादा कस्टमर लेके आ रहा है। अक्सर लोग हम फोकस कर रहे होते हैं यार सबसे ज़्यादा कौन से ऐड लीड्स लेके आ रहा है, लेकिन ये खाली एक वैनिटी फिगर है। सबसे वो लीड्स फजूल होंगी जो आपके कस्टमर्स नहीं बन रही। कौन सी कैंपेन सक्सेसफुल है जिसका आरओआई सबसे बेस्ट है, तो हबस्पॉट आपको वो आरओआई कैलकुलेट करके देता है, जो कि मैं आपको अलग वीडियो में शो कराऊंगा। धीरे धीरे इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन सिर्फ मैं आपकी एक्साइटमेंट अभी फ़िलहाल बढ़ाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ईमेल के अंदर बेसिकली ईमेल मार्केटिंग जो है, जैसे कि आपने मेलचिम्प सॉफ्टवेयर है, अगर आपने यूज़ किया हो, ना यूज़ किया हो, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग मतलब कि आपके पास अब डाटाबेस बढ़ता जा रहा है, आप उनके साथ इन टच रहना चाहते हो ताकि आपको भूलें ना। तो आप मे बी वीकली तौर पे अपने ऑफर्स वगैरह जो हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में उनको ईमेल के थ्रू बताना चाहते हो, ठीक है। बजाय इसके एक एक को आप ईमेल करो, आप सबको एक साथ जो है ईमेल करोगे और उस
इन उन ईमेल्स को आप पर्सनलाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं एज अहमद आपके डाटाबेस में हूँ, मेरा नाम अहमद है और मैं सेव हुआ हुआ सिस्टम में, तो जब मुझे ईमेल आएगा तो ईमेल में आएगा डियर अहमद प्लीज़ फाइंड आवर ऑफिस। और आपने देखा होगा कि यार कुछ कंपनीज आपको सेंड कर रही होती हैं जिंजर टी मेरी वाइफ ने बना के दिया क्योंकि मैं बीमार हूँ आज। सॉरी, मुझे पीनी लाजमी है क्योंकि ठंडी हो जाएगी। खैर, तो हम बात कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली वही चीज़ है जो आप ऑफर्स ईमेल पे रिसीव करते रहते हैं, और हबस्पॉट मेक श्योर करता है कि आपकी ईमेल स्पैम में ना जाएं, क्योंकि हबस्पॉट डेडिकेटेड आईपी यूज़ करता है। और इसकी सबसे बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि जो इसकी रिपोर्टिंग है वो बहुत आला है। ठीक है, तो आप जब ईमेल ओपन करते हो, आपके पास ईमेल की जो भी कैंपेन्स होती हैं, हम बेसिकली एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो आपके पास सारी कैंपेन्स यहाँ शो हो रही होती हैं। और आप क्या है बेसिकली, आप जो ही आप कोई कैंपेन लॉन्च करते हो, आप उसको बेसिकली एनालाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी ईमेल ओपन की है, कितने लोगों ने क्लिक किया है आपके ईमेल पे, कौन सी लिंक पे सबसे ज़्यादा क्लिक किया है, और क्लिक करके वो वेबसाइट के कौन से पेज पे गए हैं। फॉर एग्जांपल, किस किस ने मोबाइल से ओपन किया है, किस किस ने डेस्कटॉप से ओपन किया है, किस किस ने स्पैम मार्क किया है ताकि आप अगली बार उनको बॉदर ना करें, किस किस ने अनसब्सक्राइब किया है, और कितनी सक्सेसफुल डिलीवरीज हुई हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको ईमेल वाला टूल जो है देता है, और इंशाल्लाह हम डेडिकेटेड इसकी वीडियो जो है उसमें कवर करेंगे। लैंडिंग पेजेस क्या बुलाएं? एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ठीक है। लैंडिंग पेजेस बेसिकली क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लाइंट का जो हमने लैंडिंग पेज बनाया था, कैंपेन्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक, हाँ जी, ये हमारे क्लाइंट है जो कि प्रीवियस इनकी कैंपेन थी और वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए माइनस में आ रहे हैं डेज। दैट्स टोटली फाइन। अब लैंडिंग पेजेस में क्या है कि ये चूँकि कैंपेन लॉन्च कर रहे थे और इनका कोर्स था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ये बेसिकली चाह रहे थे कि लोग इस पेज पे आएँ और इस एक मतलब खाली वाहिद चीज़ करें, अपनी डिटेल्स उनको दें, ठीक है, और ब्राउज़र डाउनलोड करें। तो लैंडिंग पेजेस का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि कोई आपके पेज पे और सारी आपकी सर्विसेज उस पेज पे मौजूद है, नहीं। लैंडिंग पेज फोकस्ड होता है, मतलब अगर आपके पास एक ऑफर है, लेट्स से आप एक कपड़े, आपके पास एक नया सूट आया और वो सूट बेसिकली आप बेचना चाह रहे हैं और वो ऑफर पे 10% डिस्काउंट है ईद उल अज़हा पे या फिर 14 अगस्त पे, तो आप उसका एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाएंगे, उसकी पिक्चर्स वगैरह आप डालेंगे, ठीक है, और खाली मकसद होगा बाय ना होगा। और इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनका मोबाइल और ईमेल एड्रेस लाजमी लें। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसे लगाए होते हैं लोगों को इस पेजेस पे लाने के लिए। अक्सर लैंडिंग पेजेस पे लोग एड्स चलाते हैं, ठीक है, गूगल पे ऐड चलाएंगे, फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, उस पर कोई क्लिक करेगा तो लोग लैंडिंग पेज पे आएंगे। तो उस क्लिक करने पे आपसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल जो है आपसे पैसे चार्ज कर रहा होता है। तो हाउ टू मेक श्योर कि यार वो जो आपके पैसे हैं उसका यार कोई आपको फ़ायदा भी हो। एटलीस्ट अगर क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट ना खरीदे, कम से कम आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दें ताकि लेटर ऑन आप उनको नर्चर कर सकें, आप अपना कॉन्फिडेंस जो है, क्रेडिबिलिटी जो है वो क्रिएट कर सकें, ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर सकें, जो कि मैंने आप याद है पहली वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। तो ये चीज़ें जो हैं सारी रिवॉल्व करती है अगर क्लाइंट ने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो सारा जो पैसा आप एड्स पे लगा रहे हैं वो सारा डाउन, क्या कहते हैं उसको, उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो गई, मतलब गटर में गया सारा आपका पैसा। खैर, तो लैंडिंग पेजेस बेसिकली ये होते हैं। हबस्पॉट के अंदर आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये लैंडिंग पेज जो क्रिएट किया गया है ये हबस्पॉट पे क्रिएट किया गया है। ये एक एडवांस किस्म का लैंडिंग पेज है जो कि हमारे डेवलपर्स ने कोडिंग के जरिए क्रिएट किया है, लेकिन डोंट वरी, हबस्पॉट के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और वो ख़रीद सकते हैं। हबस्पॉट की मार्केट प्लेस से बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कुछ ही डॉलर्स के अंदर होते हैं, और आप वो ख़रीद के आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कैंपेन्स में। उसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कि कहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालनी है, कहाँ पर इमेज डालनी है, कहाँ पर फॉर्म डालना है। तो इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे, ठीक है। लैंडिंग पेज हो गया। दूसरा है सोशल। सोशल क्या है कि अगर आप ट्विटर का पेज अपना चला रहे हैं, फेसबुक का पेज चला रहे हैं, इंस्टाग्राम का पेज चला रहे हैं, लिंक्डइन चला रहे हैं, तो उन सबको आप बेसिकली हबस्पॉट से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हम बेसिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, लेकिन हबस्पॉट बेहतरीन टूल जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। और मॉनिटरिंग क्या चीज़ है? मॉनिटरिंग क्या है कि आप देखना चाहते हो कि कितनी आवाम जो है लेट्स से फैसलाबाद के अंदर जो है जुगते मार रही है ट्विटर पे तो
आप वाकई कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको पता है कि कौन सी मतलब एक स्पेसिफिक जुगत में कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आप हबस्पॉट में आप देख सकते हो। आप बेसिकली आप वो सेटिंग लगा सकते हो कि यार ट्विटर पे फैसलाबाद के अंदर कितने ट्वीट्स हैं जो ये वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। लिटरली आप कर सकते हो। और इंशाल्लाह जब हम इस सेक्शन पे आएंगे मैं एक डेमो ट्रायल अकाउंट ओपन करूंगा और मैं आपको शो कराऊंगा कि आप कैसे वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। ठीक है, अल्लाह बस हिम्मत दे। और हिम्मत कैसे आएगी? वैसी बात है, अल्लाह की तरफ से आएगी। और अगर आप साथ में मुझे कमेंट्स के अंदर अच्छा फीडबैक भी देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे मोटिवेट भी करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करेंगी कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, अच्छा जी, फाइल्स वाला क्या सेक्शन है? फाइल्स वाला सेक्शन बेसिकली आप हबस्पॉट में जब आप ईमेल सेंड कर रहे होते हो तो जाहिर सी बात है इमेजेस अपलोड करोगे, पीडीएफ्स अपलोड करोगे, तो उन सारों को आप एक जगह पे उनको ढूंढ सकते हो और वो है बेसिकली फाइल्स वाला सेक्शन। ठीक है, और अगर आपने कोई स्टॉक इमेजेस वगैरह ख़रीदनी है तो आप बेसिकली हबस्पॉट की पार्टनरशिप है शटर स्टॉक के साथ, बड़ा मारूफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रीमियम इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं आप ढूंढ सकते हो और उनको हबस्पॉट के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ से सर्च कर सकते हो उनको, फिर हबस्पॉट में आप डाल सकते हो। शटर स्टॉक जो है, मतलब मैं प्रीमियम कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको पैसे भरने पड़ेंगे। और आप सोचोगे यार इमेजेस तो गूगल इमेजेस पे फ्री मिल जाती हैं, मुझे उनके लिए पैसे देने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपका एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि गूगल इमेजेस पे यार बहुत लो क्वालिटी इमेजेस होती हैं। दूसरी है कि गूगल इमेजेस पे अगर आपको कोई हाई क्वालिटी इमेज मिल भी जाए तो वो ओपन फाइल नहीं होती, वो एक मतलब स्केलर फाइल होती है। और स्केलर फाइल का क्या मतलब है कि वो आप उसको एज इट इज़ यूज़ करना है। ठीक है, लेट्स से अगर आपका लोगो का कलर ग्रीन है और आपको इमेज वहाँ गूगल इमेजेस में मिली है रेड कलर की, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ तो कर लोगे, लेकिन कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा वो देखेगा कि यार कंप्लीट उसको नज़र आएगा कि देयर इज़ अ मिसमैच। आपने कहीं से सस्ता काम किया, आपने कहीं से चीप काम किया, आपने इमेज उठाई है और आपने उसको सिंपली अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, बजाय इसके कि आपने उसको एडिट मतलब किया होता, उसको मैच किया होता अपनी आइडेंटिटी के साथ जो कि आपका ग्रीन कलर है। तो और अब मतलब हम एडिटिंग की बात कर रहे हैं तो स्केलर इमेजेस को बहुत मुश्किल होता है एडिट करना, उस पर बहुत टाइम लगता है और जब आप एडिट कर भी लेते हो तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती जो ओरिजिनल फाइल की होती है। तो ओपन फाइल जो होती हैं, जो इलस्ट्रेटर की फाइल्स होती हैं, वो आपको बेसिकली शटर स्टॉक पे मिलती हैं और वो बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके क्लाइंट्स वेस्ट में हैं, हमारे हमारे इलाकों में तो कोई इतना सख्त आईटी का कानून नहीं है, मतलब इट्स अ फैक्ट। ठीक है, आपको कोई आगे सीओ नहीं करेगा कि आपने मेरी इमेज क्यों यूज़ की है। गूगल इमेज पे अगर आप कोई इमेज यूज़ करते हो और आप किसी क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे हो वेबसाइट पे और वो इमेज ऑलरेडी किसी का कॉपीराइट है उस इमेज पे और वो सिर्फ पब्लिक में उसने डाली हुई है फॉर द सेक ऑफ जस्ट शेयरिंग, तो वो आपके क्लाइंट को आके सू कर सकता है कि यार आपने किससे पूछ के इमेज अपनी वेबसाइट पे लगाई है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इमेज शटर स्टॉक पे डाउनलोड करें और हम बेसिकली क्लाइंट को चार्ज करते हैं, मतलब हम क्लाइंट को कहते हैं कि देखो हम स्टॉक इमेजेस यूज़ कर रहे हैं और ताकि आपको कोई सू ना करें तो थोड़े से आप डॉलर्स पे कर दो इन इमेजेस के लिए ताकि आपको लाइसेंस बन जाए। क्योंकि आप जब शटर स्टॉक से कोई भी इमेज डाउनलोड करते हो तो आपको वो लाइसेंस देता है वो उस इमेज को यूज़ करने के लिए। तो अगर आपके क्लाइंट्स वेस्ट में है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि आपका वो क्लाइंट खुद आपसे पूछेगा कि आपने इमेज कहाँ से यूज़ की, और अगर आप कहोगे मैंने गूगल इमेजेस से यूज़ की है तो सर मुझे नहीं लगता वो आपसे दोबारा काम कराएगा और शायद ऐसे भी हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपसे ले ले कि यार इस बंदे को लॉज एंड रेगुलेशन का पता ही नहीं है। खैर हम इमेजेस की तरफ चले गए, एक्स्ट्रा टॉपिक है। फॉर्म्स फॉर्म्स इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर्म्स क्या चीज़ है? सिंपली यार फॉर्म जो आप वेबसाइट पे देखते हो, ठीक है, ये एक फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर्म का मकसद ही होता है कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो और मार्केटिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जाहिर सी बात है क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड करना है तो क्लाइंट को थोड़ी सी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि अगर आपने ब्राउज़र डाउनलोड करना है तो आप नहीं कर सकते अगर आपने डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, जो ही आप अपना मोबाइल नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन दोगे ब्राउज़र, फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक बार डेमो देख लेते हैं। 059992। ठीक है, मैंने डाउनलोड ब्राउज़र किया और ये अब ब्राउज़र डाउनलोड के लिए मेरे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप उसको यहाँ मैसेज कर दें कि यार हमने जो ब्राउज़र है आपको आपके ईमेल पे सेंड कर दिया, वो भी आप हबस्पॉट के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं मेरे भाई फॉर्म्स पे, और आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी सारे फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं
और HubSpot में मज़े की बात यह है कि अगर आप के पास आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, एक बार HubSpot को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर लें, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे कोई भी फॉर्म होगा, HubSpot ऑटोमेटिकली वो फॉर्म क्रिएट कर लेगा। जैसे ये जो फॉर्म है, नॉन HubSpot फॉर्म आ रहा है, ये बेसिकली हमारी वेबसाइट पे हमने सेपरेटली क्रिएट किया था, लेकिन HubSpot ने उसको डिटेक्ट किया है और उसको ऑटोमेटिकली यहाँ डाल दिया। मतलब हाउ कूल इज़ दिस। ये नया फीचर है, पहले नहीं था, पहले आपको लाजमी HubSpot का फॉर्म यूज़ करना पड़ता था, लेकिन HubSpot गाइस दिन ब दिन फीचर्स लाता जा रहा है और प्राइस वही है, सेम है अभी फ़िलहाल। तो इट्स एन अमेजिंग कंपनी। मतलब ऐसे ही नहीं, हम उनके पार्टनर बने हुए हैं, जो कि आप यहाँ मेन्यू देख रहे हो पार्टनरशिप का, हम HubSpot के ऑफिशियल पार्टनर हैं यहाँ पे जिद्दा में और इनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर अपना, जब मतलब पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना कैरियर्स पे बना सकते हो, तो आई वाज सीरियस अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारा हमारा बिजनेस HubSpot के थ्रू आ रहा है, हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स HubSpot के थ्रू आ रहे हैं। खैर, इनफ शोइंग ऑफ। सेल्स वाले मॉड्यूल्स के अंदर आपकी सेल्स टीम्स के लिए काफ़ी सारे मज़े की चीज़ें हैं, जैसे डील्स जो है, डील्स बेसिकली इनको कुछ CRM के अंदर हम अपॉर्चुनिटीज़ भी कहते हैं, यहाँ पे HubSpot में हम उसको डील कहते हैं। अच्छा, तो डील्स क्या चीज़ है मेरे भाई? डील्स और डील से पहले मैं आपको CRM का कॉन्सेप्ट दे दूँ। CRM बेसिकली क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सेल्स वाला आप जितने भी फीचर्स देख रहे हैं, आप उसको कह सकते हो कि ये बेसिकली CRM है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो बेसिक फीचर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ एडवांस फीचर्स जो हैं, जो जिसमें ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, लेकिन आप इसको ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। आप फ्रीलांसर हो, आपके पास छोटा सा बिजनेस है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और CRM क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, वो इसलिए कि आप ऑर्गेनाइज रहते हो। ठीक है, आप एक पाइपलाइन क्रिएट करते हो कि यार एक प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप लेने हैं। ठीक है, और जब आप एक सेल मैन होते हो तो आप शायद एक्सेल शीट यूज़ कर रहे होंगे, तो दैट्स टोटली फाइन। लेकिन जब आप 1 से 2 होते हो या आगे मज़ीद बढ़ते हो, तो यार वो ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सेल शीट पे। ठीक है, और एक्सेल शीट में मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है कि किसने क्या चेंज किया, कौन सा क्लाइंट किसको असाइन हुआ है। और अगर आपने उस क्लाइंट के साथ कोई चैट भी करनी है, बात भी करनी है, तो आपको फिर अलग से अपना ईमेल खोलना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि HubSpot में आप क्या कर सकते हो, सिंपल, अगर लेट से ये एक डील है जो मैं ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, स्क्रीन बिल्कुल सही है, चेक कर। अच्छा जी, ये मैं डील ओपन कर रहा हूँ, अगर मैं इसको व्यू रिकॉर्ड करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सिंपली जाके देखें, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैं उस डील के अगेंस्ट नोट्स क्रिएट कर सकता हूँ, उसको ईमेल सेंड कर सकता हूँ। ईमेल सेंड करूँगा तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मैंने उसको अपने ईमेल से ईमेल सेंड किया, क्योंकि HubSpot आपके ईमेल प्रोवाइडर के साथ इंटीग्रेशन भी कर लेता है। कॉल्स वाला फीचर सिर्फ US में है, लेकिन अगर आप US में हैं अभी तो बहुत आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो हर चीज़ HubSpot रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप सेल्स मैनेजर हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि यार क्या हो रहा है आपके बिजनेस डेवलपमेंट के साथ, सेल्स टीम काम कर रही है या नहीं कर रही, और क्या सेल्स स्टाफ जो है आप उनको अकाउंटेबल जो है ठहरा सकते हो। ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सारी चीज़ें आप इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़। और टास्क जो है बेसिकली सिंपल है, आप एज अ सेल्स टीम आप टास्क अगर क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली सेम लाइक फाइल्स हैं, लेकिन ये सेल्स टीम्स के लिए हैं। मीटिंग्स बेसिकली क्या है कि आप मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। आप बेसिकली एक नाइस कैलेंडर फीचर आ जाता है, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप इस URL पर जाएँ my.sahabi.com/book ahmed, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक बुकिंग टूल डाला हुआ है, ठीक है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को सेंड करता हूँ। जब भी मुझसे कोई क्लाइंट कहता है कि यार अहमद आप मीटिंग के लिए कब अवेलेबल हैं, तो बजाय मैं उसको कहूँ कि यार आप 2 बजे अवेलेबल हैं संडे को, मुझे पता है संडे पे आप काम नहीं करते हैं, हम यहाँ संडे को काम करते हैं, तो 2 बजे मैं उनको कहता हूँ आप अवेलेबल हो, वो कहता है कि नहीं यार मैं 3 बजे अवेलेबल हूँ, मैं 3 बजे देखता हूँ 3 बजे मेरी मीटिंग है, अच्छा यार आप 4 बजे अवेलेबल हो। तो वो जो बैक एंड फोर्थ है यार, बड़ा फजूल लगता है मुझे, और आप आई एम श्योर आपको भी फजूल लगता होगा, टाइम ज़ाया होता है। तो आप सिंपली ये लिंक आप क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लाइंट क्या करेगा, देखेगा आपकी अवेलेबिलिटी 29 को है, ठीक है, 29 को कितने बजे है, ये माशाल्लाह 2 बजे है, ठीक है, और वो कंफर्म करेगा और अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्केड्यूल इवेंट करेगा, डन। ये सारी ऑटोमेटिकली आपके कैलेंडर पे आ जाएंगी। अगर अपना कैलेंडर में आपको शो कराऊँ यहाँ पे कंफर्म करके, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। खैर टाइम नहीं है, ट्रस्ट मी इट हैपन्स, लेकिन इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये
कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत मज़े का फीचर है, टाइम भी बचेगा और आप बेसिकली लीड भी कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर भी दे रहा है। सही है, तो ये एक चीज़ है। और सेल्स में, मीटिंग्स में, अच्छा प्ले बुक्स और कोड्स हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारा कोई भी क्लाइंट ये अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा। और इन शॉर्ट ये करना कोई मुश्किल नहीं है, बेसिकली आप कोटेशंस हबस्पॉट से बना सकते हो, ठीक है। और हॉटस्पॉट मतलब मैं वैसे डिसएग्री करता हूँ, हॉटस्पॉट के साथ काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहा है हॉटस्पॉट इसका ना, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप ये यूज़ करो। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। मैं कवर नहीं करूँगा इस टॉपिक को, क्योंकि मैं सिर्फ टेम्प्रेरी इसको गो थ्रू किया है और मेरा कोई इसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो सर्विस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, कस्टमर सर्विस आप बेसिकली मैनेज कर सकते हो। टिकट्स जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। कोई आप स्पेसिफिक ईमेल बना सकते हो, जैसे support@sahobi.com, उस पर कोई भी ईमेल जाएगी, हबस्पॉट उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली टिकट बना देगा और आप रूल क्रिएट कर सकते हो कि ये टिकट कौन से एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट असाइन हो। जैसे हमारे यहाँ पे अरबिक कस्टमर्स होते हैं, इंग्लिश कस्टमर्स होते हैं, जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या फिर अरबी भी बोल सकते हैं। तो हमने रूल्स बनाए होते हैं कि यार अगर कि अरबिक कस्टमर है तो फ़लाँ एम्प्लॉई को असाइन हो जो अरबी बोल सकता है, और अगर नॉन अरबिक हों तो इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉई को असाइन हो। तो मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। सर्विस हब बेसिकली एडवांस फीचर्स हैं इसके अंदर, सपोर्ट के अंदर, जो कि हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ऑटोमेशन वाला पार्ट सबसे मज़े का और सोफिस्टिकेटेड पार्ट है, जो कि इन सब को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर क्या है कि वर्क फ्लोज जो है, ये अहम चीज़ है। वर्क फ्लोज मेरे भाई क्या चीज़ है, वर्क फ्लो के अंदर आप रूल्स क्रिएट करते हो, ठीक है। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बनाया था, लीड नर्चरिंग का मैंने जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। लीड नर्चरिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे किसी प्रॉस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके इन्फॉर्मेशन देते रहते हो बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर ईमेल, ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट। तो आप उनको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पुश करते हो, ठीक है, और ताकि उनका ट्रस्ट डेवलप हो आपकी कंपनी में, क्रेडिबिलिटी आप क्रिएट कर पाएँ। और ये सब कुछ कैसे अवेलेबल होता है, ये वर्क फ्लोज के थ्रू अवेलेबल होता है, ठीक है। और वर्क फ्लोज में आप क्या करते हो, बेसिकली आप डिटेक्ट करते हो उनका बिहेवियर, ठीक है। और इंशाल्लाह ये हम कवर करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एग्जांपल, कि अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सिस्टम मुझे 2 दिन के बाद रिमाइंडर भेजे, तो कि यार बट कि क्या आप रजिस्टर होना चाहते हो, तो ये आप वर्क फ्लो के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। और आप इसकी सोफिस्टिकेशन जो है मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। ये मेरे ख्याल से एक वीडियो से भी ज़्यादा वीडियोस लेगा, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है। एट द एंड रिपोर्ट्स का, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप एनालिटिक्स रिपोर्ट्स के जाएँ तो ये आपको थोड़ी सी वेब ट्रैफिक की रिपोर्ट्स भी देगा, फॉर्म्स की रिपोर्ट्स भी देगा। कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास अनलॉक नहीं है, मैं आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करके शो कराऊंगा। और आप डैशबोर्ड्स में अगर आप जाएंगे तो आप जितने भी आपके पास डैशबोर्ड्स हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए थे, आप बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और डैशबोर्ड क्या चीज़ है मैं दोबारा रिपीट करूँगा, उसके अंदर आप बेसिकली रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को अगर आपने देखना है तो इस सेक्शन में जाएंगे, इंशाल्लाह हम सबको कवर करेंगे। और ये एक लास्ट पार्ट था, पार्टनर वाला मैं कवर नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पार्टनर आप अगर साइन अप करोगे आपको ये शो भी नहीं होगा। ये पार्टनर सिर्फ उनके लिए है जो जिनका हबस्पॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये अलग सेट ऑफ टूल्स हैं, हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ से मैनेज करते हैं एज ए पार्टनर। कितना कमीशन हमें मिल रहा है वो सारा हमें पर यहाँ शो होता है। नॉट रेलिवेंट टू यू, लेकिन अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर और हबस्पॉट के अंदर अपना सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो गेट इन टच एंड वुड लव टू हेल्प यू आउट। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर भी मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर आगाह करें। और यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर यार क्लिक लाजमी करना, मुझे पता लगेगा कि यार आप और इंटरेस्टेड हो, ताकि मैं मज़ीद वीडियो कंटेंट बनाऊँ। और सब्सक्राइब के साथ बेल वाला आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल सा आइकन आ रहा होगा, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो के साथ। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अगली बार जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली ही नोटिफिकेशन आ जाएगी यूट्यूब से कि यार एक वीडियो अपलोड किया है अहमद भाई ने, और आप उसको चेक कर सकेंगे। बाकी कोई भी सवाल है, शर्म नहीं करनी आपने, आप नीचे कमेंट्स में आप लिखें। देखें, सीखने से ही आता है। आपको शुरू में
मतलब आई एम श्योर सीखने से आता है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी यार आपको जो शर्म है उसको ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। और कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन है आपको, आप सोचोगे यार मैंने इस पूछ लिया तो दूसरे हंसेंगे मेरे पर, नहीं ऐसा नहीं होता यार। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो क्या पता ये क्वेश्चन जो है अगर आप जो पूछ रहे हैं इससे आपकी मतलब आपके लिए और दरवाजे खुलें, ठीक है। और ऐसे ही हुआ यार, काफ़ी सारे मेरे कैरियर के अंदर, मेरे लाइफ के अंदर, अगर मैं कुछ सवाल ना पूछता अपने इंस्ट्रक्टर से या लोगों से या सेलिब्रिटी से, और उस शर्म को ओवरकम ना करते कि यार अगला बंदा हंसेगा कि यार ये मैंने वीडियो में तो ऑलरेडी कवर कर लिया, मुझसे दोबारा पूछ रहा है, तो मैं शायद अभी उस जगह पे ना पहुंचता जहां पे मैं हूं अभी। तो गाइज़ बिल्कुल शर्म नहीं करनी, कमेंट्स पे क्वेश्चंस लिखें, ठीक है। कमेंट्स पे लिखें प्लीज़, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज ना कीजिएगा, शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ। कमेंट्स पे लिखें और मैं आपका रिप्लाई लाजमी करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सीखते रहें, दूसरों को सिखाते रहें और ये शेयर करें वीडियो उनके साथ जो इससे मुफीद याब हो सकते हैं। थैंक यू, और अगली वीडियो का मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह हौसला दे, एनर्जी दे, और अल्लाह हाफ़िज़ आज के लिए।